नवीन कुमार जी बताइए, आप लोगों का क्या हो गया सर? बड़ी मुश्किल है अब अपना दर्द भी बयां करने के लिए, आज खाता भी नहीं खुल रहा है। कोई हर्ज नहीं चित्रा त्रिपाठी जी, महायुति को मुबारकबाद। महायुति गठबंधन में आपसी तालमेल इतना जबरदस्त है, अंडरस्टैंडिंग इतना जबरदस्त है कि आप अगर गहन अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा राजनीतिक खेल बहुत ऊंचे स्तर पर खेला गया यहाँ। अरे कह रहे हैं चित्रा जी, अब वो समय आ गया कि हम अब देखिए एनसीपी जैसे फ्रीज हो गई है, वैसे ही आपका फ्रेम भी फ्रीज हो रहा है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, बार बार आपकी आवाज नहीं आ रही है। फिलहाल बताइए, अभी आ रही थी, बताएं सर जी, बोलें। चित्रा जी बोलें सर। 2-3 बातों पर आप गौर करेंगे, आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगा। देवेंद्र फडणवीस जी कहा, हमारे एकनाथ शिंदे जी हैं, बहुत मजबूत साथी हैं महायुति के जी, लेकिन सबसे भरोसेमंद अजीत दादा पवार भी बातें क्लियर आपको। चित्रा जी, ये तीनों घटक दलों का मजबूत गठबंधन है जी, और ये रणनीति का हिस्सा है कि हम सत्ता में भी रहेंगे महायुति और विपक्ष की भूमिका में भी हम ही लोग रहेंगे। जिनको आप विपक्षी पार्टियां मान रहे हैं अघाड़ी को, उनके पास कैंडिडेट ही नहीं है जो जिता सके। और जिताने की बात तो दूर रही चित्रा जी, हारने के लिए भी कैंडिडेट उनको नहीं मिल रहा है। अब ये तो दिक्कत हो गई ना नवीन जी, आप सत्ता में भी बने रहना चाहते हैं, आप विपक्ष में भी बने रहना चाहते हैं, तो फिर इस चुनाव में जनता ने कहा विपक्ष की भूमिका निभाइए, फिलहाल उन लोगों को सत्ता में रहने दीजिए। देखिए उन लोगों ने गठबंधन कर दिया, आपको चाय में दूध जो मक्खी होती है उस तरह से किनारे निकाल कर दिया, फिर भी आप तारीफ पर तारीफ किए जा रहे हैं। इतनी बुरी अपनी पार्टी की हार पर भी कोई कैसे तारीफ कर सकता है विरोधी दल की? आप गलत समझ रहे हैं। हाँ, आपके नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिस गठबंधन की इतनी तारीफ कर रहे हैं आप। वो आरोप था, वो आरोप गठन नहीं हुआ है, इस बात को हमेशा स्वीकार कीजिए। और दूसरी बात है कि हमारी पार्टी में कितना विश्वास लोगों को है कि ये बीएमसी में हमने 94। ये बड़ा दिलचस्प, देखिए आप अटकते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन आप भटके नहीं, ये कम से कम अच्छी बात है। आप तारीफ कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस की, उनके साथ सत्ता भी चलानी है तो यकीनन आपके पास ऑप्शन भी क्या है। भावना शर्मा जैन जी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस की जुड़ी हुई है। भावना जी, माफी के साथ आपके पास मैं बहुत देर से आ रही हूँ। अब कांग्रेस प्लस 15 सीटों पर सिमट गई है, क्या आत्ममंथन हो रहा है या ठीकरा स्याही पर, ईवीएम पर हमेशा की तरह, मतलब सिर्फ संस्थाओं पर या टूल्स पर ही ठीकरा फोड़ा जाए? आत्ममंथन के लिए कांग्रेस में कोई जगह बनी है क्या? की जीत है। के लिए वोटरों का नाम हटा, आज भी जिस तरीके से शिवसेना की तरफ से बयान आया और कल इस तरीके से था कि हाथ से स्याही हटा देना, पूरे प्रकरण को, पूरे मामले को इस पे बहुत अच्छा देवेंद्र जी ने जवाब दिया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके हाथ की स्याही वैसी है, तो ये चीज़ों में मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगी। यही कहूंगी कि बहुत सारी जगह पर उनकी जीत हुई है, जैसे लातूर में हुई है, तो क्या हम वहाँ पे भी वही कहेंगे? ऐसा नहीं है, लोगों ने हमें मत दिया और हमारा विकास आंखों से दिखता है। सीएम साहब चुनाव में बीजेपी की जीत हुई है और पंकजा मुंडे को आप सुन रहे थे, उनकी ओर से जीत पर अपनी बातें कही जा रही हैं। भावना शर्मा जी, आपको बीच में रोकना पड़ा था, प्लीज अपनी बात को आगे बढ़ाएं। चित्रा जी, पहले तो मैं ये कह रही थी कि मैं भाजपा के सभी नेताओं को, महायुति के नेताओं को बधाई देती हूँ और उनके कार्यकर्ताओं को भी बधाई देती हूँ। जरूर एक आत्मचिंतन का विषय है। हमने इस चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं की आवाज़ सुनकर अकेले जाने का निर्णय लिया। यहाँ पर स्वयं बल पर कांग्रेस अपने हर पंजे के चिन्ह पर लेकर लड़ी वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ। हमारी सीटों पर परफॉर्मेंस, कई सीटों पर बहुत अच्छा परफॉर्म कांग्रेस करी है, कुछ कम मार्जिन से भी हम सीटें हारे हैं, पर ज़रूर एक आत्ममंथन की प्रक्रिया होगी इस चुनाव के बाद कि कहाँ हम कमज़ोर पड़े और क्या हमें जनता के पास वापस जाकर उनका विश्वास जीतने का प्रयास करना है। ज़रूर हमें ये सवाल जो सरकार की और जो इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया होती है वो एक समान तल की होनी चाहिए। सभी पार्टियों को एक जैसा रास्ता मिलना चाहिए, एक जैसा समान
लेवल प्लेइंग फील्ड जिसको इंग्लिश में कहते हैं वो मिलनी चाहिए सभी पार्टियों को। तो इलेक्शन कमीशन से हमारी अपेक्षा यही रहती है कि वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड सभी पार्टियों को दे। अब जिस तरह से अग्रिम राशि दी जा रही थी उसको रोक लगाने की कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने वो किया, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा प्रयास था इलेक्शन कमीशन का लेवल प्लेइंग फील्ड लाने का। तो इसी तरह के हमें अपेक्षा है कि जो सरकारी संस्थाएं हैं वो लेवल प्लेइंग फील्ड हमेशा आगे देती रहेंगी, पर विपक्ष का काम है हर तरह की जो सिस्टम में कमियां हैं उसको उजागर करते रहना भी एक, और यकीनन इसीलिए महाराष्ट्र की जनता ने आपको मौका भी दिया है। हालांकि शिवसेना उद्धव गुट 66 पर, कांग्रेस प्लस 15 पर और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के लिए क्लीन स्वीप बीएमसी के लिए है और बाकी हिस्सों में भी उसी तरह की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। धुरंधर साबित हो गए हैं देवेंद्र फडणवीस, उनके स्वागत के लिए पलक पामड़े बिछाकर इंतजार किया जा रहा है। ठाकरे ब्रांड पूरी तरह से फीका पड़ा, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे का ब्रांड काम कर गया और काम कर रहा है हमारा एबीपी न्यूज का ब्रांड भी सबसे विश्वसनीय तरीके से आंकड़े आप तक पहुंचा रहे हैं। और वहां पर भी आप देख रहे हैं अलग अलग दफ्तरों में कैसे एबीपी न्यूज देखा जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।